कि धन हो नीतीश कुमार और मोदी जी कि हम लोग को 400 की जगह पे आज 1100 मिल रहा है। उसमें ये नहीं है कि मुसलमान के लिए नहीं है, फन्ना के लिए है। कितना मुसलमान को मिला तो वहाँ धन्यवाद दिया। अगर मुसलमान एक्चुअल होकर अगर जुट जाए तो वो लोग को सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहकाने वाला काम वो लोग करते हैं। वोट वो काटता है जो हारता है, हम लोग तो जीतते हैं। जो चुनावी का माहौल गर्म कर रहे हैं वो लोग अपना ही बढ़िया कर रहे हैं कि अब इस बार दांत खोदने के लिए भी सीट नहीं मिलने वाला उसको। नमस्कार, द हिंदी टॉप की टीम इस वक्त बिहार चुनाव की यात्रा पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोगबनी अररिया में। जोगबनी दरअसल आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम नेता लोग आपको नजर आएंगे। दरअसल चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां जनता तैयार है तो वहीं उतनी ही तैयारी तमाम नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब क्या है कि कुछ देर में यहाँ पर इनके नेता आएंगे, यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तब तक हमने कहा कि लोगों से बात कर ली जाए। क्या नाम हुआ? जी, भानु प्रकाश राय, प्रदेश सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश। अच्छा, आप लोग कितनी तैयारियां कर रहे हैं? बैठकें चल रही हैं, क्या क्या अनुमान है? कितनी सीटों पर आप लोग लड़ने वाले हैं? देखिए, हम लोग सरकार बहुत बढ़िया से बनाएंगे, बहुत बढ़िया से, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया से। और जो लोग कह रहे हैं, जो चुनावी का माहौल गर्म कर रहे हैं वो लोग अपना ही बढ़िया कर रहे हैं कि अब इस बार दांत खोदने के लिए भी सीट नहीं मिलने वाला उसको। कह रहे हैं कि वोट बहुत कटवा रही है सरकार और बीजेपी मिलकर। तो भाई, सरकार अगर वोट कटवा रही है तो तू आ कैसे गया? तू कैसे जो है सो आकर करके बाकी जगह आप कैसे जीत गए? विधानसभा में जीत गए, आप लोकसभा में जीत गए, कई राज्यों में आप आ गए। जब हमको वोट कटवाना ही था तो हम 240 पे संतोष करते कि अयोध्या का सीट हम हार जाते हैं। और आपको वोट पहले कहते थे ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। जब ईवीएम में देख लिए कुछ नहीं बच रहा है तो चोर बोले जोर से सुने हैं ना। ये सारे चारा चोर, जिसका माय जो है सो बेल पे, जिसको मांगते मांगते, जो बार बार जो है माफी मांगते मांगते जिसको कोर्ट से फुर्सत नहीं है, वो आज जो है बात कह रहा है कि वोट चोरी का। अच्छा, अगर स्थानीय जोगबनी के मुद्दे अगर हम देखें, हमने तमाम लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बेहाल है, अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। ये सारी बातें लोगों ने कही। देखिए, क्या है कि 2-3 विषय पे बताएंगे। एक तो क्या है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, नियमित डॉक्टर बैठने का सूची वहाँ टंगा हुआ है। जो व्यक्ति आपको बता रहे हैं उस पे उसको ये भी कहिए ना, वो भाजपा समर्थक ही है। हम कहाँ मना कर रहे हैं, वही बात तो हम आपको बता रहे हैं। जिस रोड पे आप खड़े हैं ना, इस रोड के लिए आंदोलन करना पड़ा था। एज उस समय में जिला महामंत्री था। बड़ी बात को समझिए, जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ हमारी बात नहीं मानेंगे वहाँ फिर उस विषय पे हम काम करेंगे ना। मंगल पांडे जी को विषय बताया गया है, माननीय विधायक जी लगे हुए हैं। तो स्थानीय समस्या भी है, स्थानीय समस्या भी लेकर के जो है, स्थानीय समस्या भी। बिल्कुल, और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर संगठन कैसे काम करता है। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार साह, नगर अध्यक्ष भाजपा जोगबनी। कन्हैया जी, क्या तैयारियां कर रहे हैं? लोगों से मिल रहे हैं, लोग बता रहे होंगे, अब आप चुनाव में जाने वाले हैं, लोग बता रहे होंगे भैया हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, तो कैसे समझा रहे हैं? सबको समझा रहे हैं और हम लोग का काम अभी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और लोगों को जो मोदी जी और माननीय मोदी जी के और नीतीश जी के एनडीए सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम और जो भी सुविधा दी गई जनता लोगों को, उन सब के बारे में बता रहे हैं। और आगे क्या सुविधा मिलेगी, जैसे मानिए अभी बिजली पे जो सरकार द्वारा दिया गया 125 यूनिट फ्री, उनके बारे में बताया जा रहा है। और अभी तो सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म भरने के लिए रुपये लगता था वो फ्री मिल अभी हो रहा है। यही सब योजनाओं के बारे में जनता के बीच जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और एनडीए के पक्ष में वोट देने के लिए उनको। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बीजेपी वाले जो हैं जंगल राज सिर्फ यही कह के जो है लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर। अच्छा, आप एक बात, आज से 20 साल पहले जाइए, जही जोगबनी में हम लोग को चलना मुश्किल था। उस टाइम अभी हमको याद, उस टाइम लोग बच्चे थे, यहाँ से 10 कदम दूर आपको इमली का चौक है, वहाँ पे शाम के समय लोग जाना भी नहीं चाहते थे। अभी लोग वहाँ रात में 12 बजे 2 बजे भी लोग वहाँ पहुँचते हैं और अच्छे से घूम फिर के कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, और भी लोग हैं वहाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शफीक अंसारी हुआ। हम प्रदेश उपाध्यक्ष हुए अल्पसंख्यक मोर्चा से, बीजेपी से। जी। तो शफीक जी, ये बताइए कि अब बीजेपी में लोग आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग कह रहे हैं वोट बहुत कटा है, खासतौर पर मुसलमानों का वोट कटा है। वोट वो काटता है जो हारता है, हम लोग तो जीतते हैं। तो हम लोग वोट कटवा कैसे? वोट कटवा तो वो लोग ना आएगा। हम लोग मुस्लिम हो करके अपना मुस्लिम बस्ती में जाकर के, अभी दिल्ली में बैठक था, हर घर पे जाकर के अपना योजना के बारे में बताना है। और योजना जो है गरीब का होता है। योजना किसके लिए? गरीब के लिए है।
अब गरीब तक पहुंचता ही नहीं था। अभी हम लोग है कि गांव-गांव जा करके बैठक करवाते अपना क्लियर काम करते हैं और इंशाल्लाह है कि हम लोग का एनडीए सरकार यहाँ से शफीक भाई कह रहे हैं कि वक्फ कानून पे जो है खूब हंगामा हुआ लोगों ने, मुस्लिमों ने। अब आदमी ये बोल रहा है कि मतलब जो है उनका काम, जैसे मान लीजिए जमीन छीन रहा, लेकिन छीन तो उससे रहा, किससे? जो हड़पले है। अभी हम लोग तो हड़पले नहीं है, हम लोग तो निकाल करके देने वाले में से हैं। हम लोग में देने वाले में से हैं। अभी हमारे मंत्री आ रहे हैं, उसी में हम लोग अभी स्वागत करने के लिए है, नहीं तो और बहुत कुछ कहते हैं आपको हम अभी। नहीं बिल्कुल हम मान रहे हैं, बस 2 मिनट आपसे लेंगे और कुछ ज्यादा नहीं कि आपके मंत्री जी आ गए, आप लोग स्वागत में हैं। तो आप जब जाते हैं परिवार में, लोगों में, अपने खास तौर से मुस्लिम समाज में, तो एक तो ये हो गया कि ओवैसी फैक्टर। जी। ओवैसी कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस जो है मुसलमानों को बरगलाती है और मंच पर जगह नहीं देती, सिर्फ वोट ले लेती है। अगर मुसलमान एक्चुअल होकर अगर जुट जाए तो वो लोग को सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहकाने वाला काम वो लोग करते हैं। बोले ना, बहुत पैसा गाँव जाकर हम देखें, जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं, वहाँ पर एक भी फंड नहीं मिला, नहीं कोई विकास हुआ है। कितने जगह मैं जाकर के अपना अल्पसंख्यक समाज में पूरा पास करवाया हूँ और उन लोग को क्या बोलते हैं, विकास के बारे में जानकारी दिया गया। जो योजना, वो योजना पे पहुंचने के लिए कहाँ होगा योजना का काम, तो यहाँ होगा, आप कंप्यूटर पे जाओ, वहाँ ऑनलाइन मार दो, तो बताने से जो है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, ये जितनी योजनाएं हैं, राशन की हो गई और राशन हो गया आपको, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ये तमाम आयुष्मान हो गया, पेंशन, आयुष्मान जी, तो सबको मिलता है। और जब अगर सबको मिल रहा है, हिंदू और मुसलमान सबको मिलता है क्या? और अगर जब मिलता है तो लोग क्या कहते हैं, खासतौर से मुस्लिम जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं जब वो सरकारी योजनाएं मिलती हैं? अभी आपको जो है, जो 400 से बढ़ के 1100 हुआ था, उसमें ये नहीं है कि मुसलमान के लिए नहीं है, फन्ना के लिए है। कितना मुसलमान को मिला तो वहाँ धन्यवाद दिया कि धन हो नीतीश कुमार और मोदी जी कि हम लोग को 400 की जगह पे आज 1100 मिल रहा है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था। अभी गरीब घर में जाइए, आपको कुछ नहीं मिलता था, अभी उस कम से कम 5 किलो अनाज रखा हुआ मिलेगा। उस टाइम में जाके कोई जमींदार से मांग करके खाना पड़ता था कि जमींदार के पास जाएंगे 2 किलो चावल लाएंगे, बच्चा को खिलाएंगे। आज ये नौबत नहीं है इंडिया के साथ में। शफीक भाई ये बताइए कि ओवैसी को आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के नेता हैं, ओवैसी के लिए क्या कहेंगे? और वैसी देखिए, वो अपना सिद्धांत चल रहे हैं, वो अपना पार्टी के लिए चल रहे हैं, और हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि जो आज मान लीजिए सबसे बड़ा पार्टी हमारे भाजपा है, और किसी के साथ में वो आज ऐसा नहीं किया। एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये नारा पे हम लोग काम किए थे और बहुत अच्छा सीट लाए थे हम लोग, 40 से 39 सीट लाए थे। इस बार भी अभी आपको देखिए बहुत मिला है, लेकिन होता है कहीं बहकावे वाले भाग जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? भागने वाला भागेगा, लेकिन भाजपा का जो वोट है वो भागने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई, आपने इतनी जानकारी दी। तो देखिए, ये जोगबनी का माहौल है जहाँ पर सबका साथ सबका विकास। ये जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं से हमने इसलिए भी बात की कि आखिर एक पार्टी के तौर पर तैयारियां पार्टियां क्या करती हैं, संगठन क्या करते हैं, उनके नेता किस तरीके की बैठक होती है। बड़ी बड़ी नेता रैलियां आकर अलग करते हैं, लेकिन जो पॉकेट्स में लोगों से जाकर जो मिलते हैं, घर घर जाते हैं कार्यकर्ता के तौर पर, वो कार्यकर्ता क्या बताते हैं? सवाल ये थी कि सरकारी योजनाओं, क्योंकि नेता अपने बड़े बड़े मंचों से भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जनता की जो नाराजगी है वो उन कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। जब वो कहते हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा, तब जनता कहती है कि हमारा बाबू ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, या क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं की कार्यशैली क्या होती है, कैसे चुनाव की तैयारियां होती हैं, ये एक हमारी कोशिश थी। और यहाँ पर शफीक भाई ने बताया कि सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी में भी कई सारे मुसलमान जो हैं भरोसा जताने के लिए तैयार हैं। और इस बार एनडीए सरकार, उनका कहना है कि एनडीए सरकार वापस आ जाएगी। फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी रैली निकाल रहे हैं और लगातार उनकी रैलियों में भीड़ भी उमड़ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर बिहार का जो मिजाज है वो किस तरफ जा रहा है। क्या बिहार में कोई बदलाव आता है, या फिर जनता फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार यानी कि एनडीए सरकार को चुनती है? कैसी लगी आपकी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में बताइए। एकाग्र गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, द हिंद।